अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग ग्रेट। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है एल्बो जॉइंट एंड रेडियो अल्नर जॉइंट। एल्बो जॉइंट में हम डिस्कस करेंगे इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, कौन कौन सी ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, कौन से इसमें लिगामेंट्स हैं। लेट्स स्टार्टेड द टॉपिक। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एल्बो जॉइंट की टाइप क्या है। एल्बो जॉइंट जो है वो है सिनोवियल हिंज जॉइंट है और इसकी आर्टिकुलेशन होती है किसके साथ, बिटवीन ट्रोकिलिया एंड कैपिचुलम ऑफ ह्यूमरस एंड ट्रोक्लियर नोच ऑफ अल्ना एंड हेड ऑफ रेडियस के साथ जो है इसकी आर्टिकुलेशन होती है। और जिसकी आर्टिकुलर सरफेस है वो कवर्ड होती है किसके साथ, हाइलाइन कार्टिलेज के साथ। अब बात कर लेते हैं कैप्सूल्स की। कैप्सूल्स जो है हमारे इंटीरियरली भी पड़े हुए हैं और पोस्टीरियरली भी पड़े हुए हैं। इंटीरियरली में हम देखते हैं वो किसके साथ अटैच होते हैं, तो इंटीरियरली हमारे पास जो है अटैच होते हैं अबव द ह्यूमरस के साथ, अलोंग द अपर मार्जिन्स ऑफ क्रोनॉइड एंड रेडियल फोसा के साथ। और पोस्टीरियरली जो होते हैं अटैच होते हैं अबव द ओलिक्रेनियन फोसा ऑफ ह्यूमरस के साथ। अब हम बात करेंगे लिगामेंट्स की। दो तरह के इसमें लिगामेंट्स आ जाते हैं, मीडियल अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट एंड लेटरल साइड पे आ जाता है हमारे पास रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट। मीडियल साइड पे हमेशा अल्नर कोलेट्रल लिगामेंट होगा और लेटरल साइड पे हमारे पास रेडियल कोलेट्रल लिगामेंट होगा। नर्व सप्लाई ये हमें कहाँ कहाँ से देती है, कौन कौन से ब्रांचेस से हमें ये नर्व सप्लाई दे रही है, ये हमें मीडियन नर्व से दे रही है, अल्नर नर्व से दे रही है, मस्कुलोक्यूटेनियस और रेडियल नर्व से ये हमें नर्व सप्लाई देती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट की। लेटरल कोलेट्रल लिगामेंट जो है ये ट्रायंगुलर शेप में होता है और ये अटैच होता है किसके साथ, लेटरल कंडाइल ऑफ द ह्यूमरस के साथ। और इसकी बेस जो है अपर मार्जिन ऑफ एन्यूलर लिगामेंट के साथ जो है इसकी बेस अटैच होती है। अब हम बात करते हैं मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट की। मीडियल कोलेट्रल लिगामेंट भी जो है ट्रायंगुलर शेप में होता है और इसमें तीन तरह के बैंड्स आ जाते हैं, इंटीरियर बैंड, पोस्टीरियर बैंड एंड ट्रांसवर्स बैंड। नाउ मूव टूवर्ड्स मूवमेंट्स ऑफ एल्बो जॉइंट। एल्बो जॉइंट में हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स आ जाती हैं, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। फ्लेक्शन कौन परफॉर्म करवाता है, कौन कौन से मसल्स जो है फ्लेक्शन परफॉर्म करवा रहे होते हैं, वो है ब्रेकियालिस मसल्स, ब्रेकियाई मसल, ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स एंड प्रोनेटर टियर मसल्स। नाउ मूव टूवर्ड्स एक्सटेंशन। एक्सटेंशन कौन कौन से मसल्स करवा रहे होते हैं, एक्सटेंशन इज परफॉर्म्ड बाय ट्राइसेप्स एंड एंकोनियस मसल्स। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कैरिंग एंगल। कैरिंग एंगल जो होता है द एंगल बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस ऑफ ह्यूमरस एंड अल्ना व्हेन इज इन द अनैटमिकल पोजीशन। मतलब कि जब हम अनैटमिकल पोजीशन के अंदर होते हैं तो जो रेडियस और अल्ना के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम कहते हैं कैरिंग एंगल। नॉर्मल जो होता है हमारे पास कैरिंग एंगल होता है वो 5 to 15 डिग्रीज़ होता है, लेकिन फीमेल्स में जो कैरिंग एंगल है वो ज़्यादा होता है और एथलीट्स में भी ज़्यादा होता है कैरिंग एंगल। उसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट रिलेशंस की। एंटीरियरली भी होते हैं, पोस्टीरियरली भी हमारे रिलेशंस होते हैं और लेटरली भी एल्बो के रिलेशंस होते हैं। एंटीरियरली किसके साथ होते हैं, ट्राइसेप्स मसल्स के साथ, टेंडन ऑफ बाइसेप्स के साथ, मीडियन नर्व के साथ, ब्रेकियल आर्टरी के साथ होता है। पोस्टीरियरली जो होते हैं ट्राइसेप्स मसल्स के साथ, स्मॉल बर्सास के साथ। लेटरली जो रिलेशन होता है इसका कॉमन एक्सटेंसर्स के साथ, टेंडन्स के साथ और सुपिनेटर्स के साथ। अब हम बात कर लेते हैं डिस्टल रेडियो अल्नर जॉइंट की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टाइप की। इसकी टाइप जो है वो सिनोवियल पिवट जॉइंट है और इसकी आर्टिकुलेशन किसके दरमियान होती है, राउंडेड हेड ऑफ अल्ना एंड अल्नर नोच ऑफ रेडियस के साथ इसकी आर्टिकुलेशन होती है। मूव टूवर्ड्स लिगामेंट्स। इसमें दो तरह के लिगामेंट्स होते हैं, वीक एंटीरियर एंड पोस्टीरियर लिगामेंट्स, जो स्ट्रेंथन करते हैं किसको, कैप्सूल्स को स्ट्रेंथन करते हैं। नर्व सप्लाई ये कहाँ कहाँ से हमें इसकी मिल रही होती है, एंटीरियर इंट्रोशियस नर्व से और डीप ब्रांच ऑफ रेडियल नर्व से। इंपॉर्टेंट रिलेशंस। एंटीरियरली किसके साथ ये अटैच होता है, टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस के साथ, पोस्टीरियरली टेंडन ऑफ एक्सटेंसर डिजिटी मिनिमी के साथ। और मूवमेंट्स ऑफ रेडियो अल्नर जॉइंट्स की बात कर लें तो इसमें दो तरह की मूवमेंट्स आती हैं, प्रोनेशन एंड सुपिनेशन। प्रोनेशन जो होती है वो क्या होती है, अगर हम अपना उल्टा हाथ करेंगे यानी कि हैंड हम अपना उल्टा करेंगे तो इट मीन्स कि ये प्रोनेशन की मूवमेंट हो रही है। और मूवमेंट ऑफ सुपिनेशन अगर हम अपना सीधा हाथ रखते हैं तो इट मीन्स कि ये क्या है, सुपिनेशन की मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट ऑफ प्रोनेशन रिजल्ट्स इन पाम फेसिस पोस्टीरियरली एंड थंब लाइज ऑन मीडियल साइड एंड इज परफॉर्म्ड बाय प्रोनेटर टीयर्स एंड प्रोनेटर क्वाड्रेटस। Movement of supination results in palm faces anteriorly and is performed by biceps brachii and supinators.
तो ये था आज का टॉपिक। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।